दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि दुनिया में तरह तरह के मजहब हैं और इनमें मजहब इस्लाम एक बहुत ही जाना माना मजहब माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर ईसाई धर्म आता है और सेकंड नंबर पर इस्लाम का नाम आता है, जो सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला मजहब है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम भी दो भागों में बटा हुआ है। और दोस्तों ये तो बात सबको जग जाहिर है कि आज की दुनिया में मुसलमान दो गिरोह में बटे हुए हैं, जिसमें से एक ग्रुप को दोस्तों शिया कहा जाता है और एक ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। जहां पर एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 80% है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान पूरी मुस्लिम दुनिया आबादी का 20% है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सुन्नियों की तादाद ज्यादा है तो दुनिया में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने भी मुस्लिम देश हैं, वो भी ज्यादातर दोस्तों सुन्नी मुस्लिमों के ही देश हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इराक, ईरान, यमन और इस जैसे कुछ देश शिया मुसलमानों के भी देश हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हमारे प्यारे देश, हमारे प्यारे वतन भारत यानी हिंदुस्तान के बारे में, तो यहाँ पर भी जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है दोस्तों, उसका लगभग 86 से 87% यानी 86 to 87% सुन्नी मुसलमानों की ही तादाद है, उनकी ही जनसंख्या है। जबकि हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी के हिसाब से सिर्फ 13 या 14% ही शिया मुसलमान मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि इन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर यानी शिया सुन्नी दोनों ही तबकों के अंदर एक दूसरे के मुतालिक ऐसी ऐसी अफवाहें और ऐसी ऐसी बुरी बातें जो कि झूठी हैं और मन गढ़ंत हैं वो पाई जाती हैं कि जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आम शिया लोग जो होते हैं वो सुन्नियों के मुतालिक ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं कि जिसको सुनकर ना सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज जिसके ऊपर वो यकीन करते हैं वो लॉजिकली भी पॉसिबल यानी मुमकिन नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह से दूसरी तबके में यानी कि सुन्नी लोगों के आम ग्रुप्स में भी यानी आम लोगों तक भी शिया लोगों के मुतालिक शिया लोगों से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी अफवाहें, झूठी मनगढ़ंत बातें भी नजर आएंगी कि जिन पर आम सुन्नी मुसलमान भी यकीन रखते हैं, लेकिन इसका भी दूर दूर तक सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी मनगढ़ंत बातें ही हैं, बल्कि ये बातें तो सुनने में ही फनी महसूस होती हैं यानी मजाकिया लगती हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही ग्रुप के दरमियान जब एक दूसरे के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां, अफवाहें पाई जाती हैं, तो इसका बिल्कुल मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में कोई फर्क ही नहीं है यानी कोई अंतर ही नहीं है। बल्कि दोस्तों इस बात को यूं कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में फर्क नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क है। और फर्क यानी चेंजेस की वजह से ही इतिहास में, हिस्ट्री में ये दोनों ग्रुप अलग अलग भी हुए थे, वरना पहले तो दोस्तों कोई ग्रुप इस्लाम में हुआ ही नहीं करता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो बुनियादी फर्क पाया जाता है दोस्तों, उनमें एक सबसे बड़ा फर्क जो है वो कलमे को लेकर है। जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमान कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाहि वसीयुर रसूलिल्लाहि व खलीफतुल बिला फस्ल, जिसका मतलब यही होता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जनाब अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम अल्लाह के वली हैं और रसूलुल्लाह के वसी आपके खलीफा बिला फस्ल हैं। यानी कि दोस्तों शिया मुसलमान के कलमे में आपको अल्लाह और उसके रसूल के साथ साथ मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मिल जाएगा। मगर याद रहे दोस्तों कि शिया मुसलमानों के कलमे का जो आखिरी पार्ट है जिसका तर्जुमा ये है कि हजरत अली रसूलुल्लाह के खलीफा हैं बिला फसल यानी बिला किसी फासले के, तो इन बातों को शिया मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि असली शिया जो हैं वो भी चारों खलीफा हजरात को मानते हैं और जो राफजी लोग इसमें घुसे हुए हैं वही कहते हैं कि सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही खलीफा हैं। सारे शिया एक जैसे नहीं हैं, लेकिन इनमें भी अब राफजियों की तादाद यानी हजरत अली को पहला खलीफा मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। बहरहाल दोस्तों शियाओं का ये हाल है तो सुन्नी भी किसी मामले में पीछे नहीं है। जहां एक तरफ शिया मुसलमान हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पहला खलीफा मानने की रेस में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो सुन्नी जमात में भी बहुत सारे नाज़बी लोग घुस गए हैं, वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से बुग़्ज़ रखते हुए उनके मकाम को चौथा बताते तो हैं, लेकिन इस हिसाब से बताते हैं कि सबसे बड़े अबू बकर, फिर उसके बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। इन्होंने भी कहीं पर भी कंपैरिजन में कोई फर्क नहीं छोड़ा है। बेशक इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद उनके 4 खलीफा मशहूर हैं और इन्हीं के लिए नारा भी हक 4 यार लगाया जाता है। लेकिन इनमें कंपैरिजन करने वाले पहली बात तो हम होते कौन हैं?
ये तो तारीख भी गवाह है और मुस्तनद किताबों से भी साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और चौथे खलीफा हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यही फ़र्क नहीं है शिया और सुन्नी में। अगर हम बात करें कुरान मुक़द्दस के बारे में तो हम ये भी देखेंगे कि सब ने अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेशन चेंज कर रखे हैं। शिया लोगों ने ट्रांसलेशन बदल रखा है तो सुन्नी लोगों ने भी ट्रांसलेशन अलग रखा है। इसके अलावा सुन्नियों के अंदर ही एक और जमात है देवबंदी, उसके अलावा एक और जमात है अहले हदीस। सब ने अपना अपना ट्रांसलेशन अपने अपने हिसाब से कर लिया है, लेकिन कुरान जो अरबी में मौजूद है वो सबका ही एक है। इसके अलावा तर्जुमे के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने दी है, जो तफसीर दी है, वो भी सबकी अलग अलग है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें हम नमाज के बारे में तो इसमें भी हमें थोड़ा अंतर मिलता है, यानी फ़र्क इसमें भी साफ तौर पर दिखाई देता है। जहाँ सुन्नी जमात में एक तरफ 5 फ़र्ज नमाजों को दिन भर में अदा किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ़र्क ये है कि शियाओं में भी 5 नमाज तो होती हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमान 5 नमाजों को अलग अलग अदा करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान कुछ नमाजों को जमा करके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो 5 टाइम की नमाज को 3 वक्त की नमाज में अदा कर लेते हैं। इसके अलावा सुन्नी मुसलमानों में रमज़ान को लेकर भी जो तरावी का कंसेप्ट पाया जाता है, जिसे बड़ी शान शौकत से सुन्नी मुसलमान अदा करते हैं, और क्योंकि साल भर में एक बार ही तरावी पढ़ने का मौका मिलता है, उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही सुन्नी मुसलमान चर्चे करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि तरावी का कंसेप्ट मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को लेकर भी है। इस बात पर तो पूरी दुनिया के ही मुसलमान यकीन रखते हैं और सबका यकीन है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जो कि आखिरी इमाम भी हैं और दुनिया पर एक हुकूमत कायम भी करेंगे, जो कि क़यामत से कब्ल ज़ाहिर भी होंगे, तो वो हमारी दुनिया से जुल्म सितम, नाइत्तफ़ाक़ी और इस तरह की हर बुरी चीज़ को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये दुनिया में अमन भी कायम करेंगे और अपनी एक खिलाफत भी कायम कर देंगे। मगर दोस्तों, इस कंसेप्ट में भी जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यामत से कब्ल पैदा होंगे और फिर सही तरह से परवरिश पाएंगे और फिर लोगों के सामने तब जाहिर होंगे जब क़यामत आने वाली होगी, उसके पहले जाहिर नहीं होंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे खिलाफत भी कायम करेंगे। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ ये कंसेप्ट बिल्कुल जुदा पाया जाता है, बिल्कुल अलग पाया जाता है। शिया मुसलमानों का दोस्तों यही मानना है कि क़यामत के करीब के दौर में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमारी दुनिया में ऑलरेडी पैदा भी हो चुके हैं। पिछले सैकड़ों सालों से वो हमारी इस दुनिया में ही मौजूद हैं, लेकिन वो पर्दे में हैं और हम लोगों को नजर ही नहीं आते हैं। वो एक गार के अंदर महफूज हैं और सही वक्त आने पर वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर होंगे, यानी कि पैदा नहीं होंगे, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जाहिर होंगे और उसके बाद ही दुनिया भर में अमन और सुकून फैलाएंगे और दुनिया भर में अपनी खिलाफत भी कायम करेंगे। और नाज़रीन मोहतरम, ये वही बड़े बड़े मुख्तलिफ फ़र्क हैं जो कि शिया और सुन्नी मुसलमान दोनों को अलग अलग रखे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हम सभी जानते हैं कि अफवाहों ने इन दोनों ग्रुप्स को इस तरह से एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है कि ये कभी एक दूसरे को सही ही नहीं मानते हैं। इसके अलावा दोनों ग्रुप्स में कुछ ऐसे दोगले लोग घुस गए हैं जो दोनों ग्रुप को कभी एक भी नहीं होने देना चाहते हैं। जिस तरह शिया लोगों में रावजियत का बहुत ज़्यादा बोलबाला पाया जा रहा है, तो सुन्नी लोगों में भी नाज़बियत कूट कूट कर अब भरती जा रही है। नाज़बी लोग सुन्नियत में घुस गए हैं, रावजी लोग शियत में घुस गए हैं और दोनों ही गिरोह को आपस में लड़वा भी रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे मुक़द्दस खलीफाओं की, मुक़द्दस सहाबाओं की और अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम की बेअदबी भी करने में लगे हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।